आप इसे किस्मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा। अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे ही। बेइज्जती करवा दी तुम लोगों ने। बच्चा बच्चा गाली निकाल रहा है इस वक्त पाकिस्तान की फौज को तुम लोगों की वजह से। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। तमाम परवाजों को लैंडिंग और टेक ऑफ से रोक दिया गया है। दिस इज द ISI's बिगेस्ट बेस इन पाकिस्तान। उसको हिट किया है। पाकिस्तान की फोर्सेस पाकिस्तान के उन मेन जगहों को टारगेट बना रही है जहां आसिम मुनीर के पले हुए टट्टू पड़े होते हैं या रहते हैं। बात यह नहीं है कि अफगान तालिबान ने कैसे इस्लामाबाद को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। हैरत की बात यह है, क्या अफगानिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है? आने वाले दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं, काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि बिल्कुल परेशान कुन भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, इनको कंप्लीटली सील कर दिया गया है। जय हिंद साथियों, बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर कल देर रात इस्लामाबाद में कम से कम 3-4 ड्रोन जो है वो नजर आए हैं। और इतना ही नहीं, अब तो खबरें आ रही हैं कि नूर खान एयरबेस के ऊपर जो है दूसरी दफा जो है हमला हो चुका है, यानी कि अटैक हो चुका है। अब ये अफगानिस्तान तालिबान वाले आखिर चाहते क्या हैं? क्या इनके सारे एयरबेस जितने भी गिने चुने हैं वो सब के सब तबाह करना चाहते हैं? और अब इनको दिखा दिया है कि भले ही हमारे पास तुमसे कम फौज हो, कम हथियार हो, लेकिन तुमसे ज्यादा जज्बा जो है वो हमारे अंदर है और हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम अपने पे आए। तो ये पाकिस्तान की फौज के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि उसी के मुमालिक मुल्क के लोग जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगातार जो है हमले करे जा रहे हैं। इफ्तार के वक्त कुछ इत्तलात आना शुरू हुई, कुछ खबरें आना शुरू हुई कि I-9 में, I-8 में कोई ड्रोन्स वगैरह गिरे हैं। फिर एयरपोर्ट पर भी ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे ही, और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ। मैं आपको बताऊं कि मेरी अनकन्फर्म्ड इतला है कि 3 ड्रोन्स आए। बम गिरा है भाई इस्लामाबाद I-9 में, ऑफिस के बाहर शीशे सारे टूट गए। ये देखो जी, आज पाकिस्तान पे अफगानिस्तान की साइड से ड्रोन हमले हुए हैं। खबर दें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। तमाम परवाजों को लैंडिंग और टेक ऑफ से रोक दिया गया है। बात यह नहीं है कि अफगान तालिबान ने कैसे इस्लामाबाद को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। हैरत की बात यह है, क्या अफगानिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है? ये फैजाबाद का मकाम जिसको टारगेट करने की कोशिश की है, वहां पर अहम तरीन कौन सी तनसीबात हो सकती हैं? ये हमजा कैंप बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है पाकिस्तान मिलिट्री की। ड्रोन इस्लामाबाद तक पहुंच जाना बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अफगान वजीर दिफा मुला याकूब मुजाहिद ने कहा था कि अगर आप काबुल को अटैक करेंगे तो हम इस्लामाबाद को निशाना। आप इसे बस बदकिस्मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें, मगर क्या मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान की, जिसे गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान ने अफगानों की भरपूर मदद की। जंग के दौर में लाखों लाख अफगानियों को हमने अपनी सरजमीन पर पनाह दी। दहाइयों तक इन अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की हमने, मगर बदले में हमें क्या मिला? बेइज्जती करवा दी तुम लोगों ने। बच्चा बच्चा गाली निकाल रहा है इस वक्त पाकिस्तान की फौज को तुम लोगों की वजह से। दिस इज द ISI's बिगेस्ट बेस इन पाकिस्तान। उसको हिट किया इन्होंने और आप मान गए। तो अब ये आने वाले दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं, काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि बिल्कुल परेशान कुन भी हो सकते हैं। बात यह नहीं है कि अफगान तालिबान ने कैसे इस्लामाबाद को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। हैरत की बात यह है कि ख़ुद अफ़गानिस्तान के लोग, ख़ुद अफ़गानिस्तान की फ़ौज के लोग, ख़ुद अफ़गान तालिबान की सफ़ों में ये हैरत पाई जाती है कि क्या अफ़गानिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसके ड्रोन उड़ें और सैकड़ों किलोमीटर का फ़ासला तय करें और फिर इस्लामाबाद में ये अपने हदफ के करीब पहुँच जाएँ। वज़ीर दिफा मुला याकूब मुजाहिद ने कहा था कि अगर आप काबुल को अटैक करेंगे तो हम इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये प्रॉक्सीज़ के बग़ैर कैसे हो सकता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से एक ड्रोन उड़े और वो इस्लामाबाद तक जा पहुँचे? पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ ड्रोन्स ऐसे हैं कि जो 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक सफ़र कर सकते हैं। हम खबर जो आ रही है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स के साथ, वो ये है, कहा जा रहा है कि मतलब
ये ऑपरेट काबुल से या कंदहार से या जलालाबाद से या निंगरहार या पक्तिया से नहीं हो रहे, बल्कि ये लोकली इसको ऑपरेट किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इसकी टेक्निकल चीजें हैं, उस पर यकीनी तौर पर हम आगे भी फिर बात करेंगे एक आध दिन में कि कैसे हो रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये लोकली ऑपरेट हो रहा है। और दूसरी बात ये हो रही है कि अब बाकायदा से इस खबर को BBC वर्ल्ड की वेबसाइट के टॉप पे इस वक्त ये खबर आ रही है और उन्होंने क्वार्टर जो है उसे तबाह करके वहां पे 20 के लगभग पाकिस्तानी रेंज के फौजी मारे गए हैं और 25 के लगभग वहां पर जख्मी हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, इनको कंप्लीटली सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद को टारगेट किया जाएगा। अगर काबुल में आग लगेगी तो इस्लामाबाद चैन से नहीं बैठेगा। आन की फोर्सेस पाकिस्तान के उन मेन जगहों को टारगेट बना रही है जहां आसिम मुनीर के पले हुए टट्टू पड़े होते हैं या रहते हैं, उन जगहों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम के अंदर सोल्जर्स अपनी ड्यूटियां छोड़कर भाग रहे हैं। फौजी जो है वो ड्यूटी पर नहीं जा रहा है। डेवरिन लाइन कंप्लीटली एम्प्टी पड़ा हुआ जा रहे हैं। ये ड्रोन आए कहां से अफगानिस्तान के पास? ये इतने ड्रोन, इतने कम टाइम में ट्रेनिंग, और ऐसी ट्रेनिंग के ड्रोन कंप्लीटली हमारे इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम एकदम नल्ला, निकम्मा और बेकार सड़ा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने अभी तक अफगानिस्तान का एक भी ड्रोन को डिटेक्ट नहीं किया है। एक भी ड्रोन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का नहीं गिराया है। लेकिन आप देखें यार, अंदाजा करें और झूठ कैसे बोल रहे हैं। नहीं, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। इतनी बड़ी तुम्हारी एम्बैरेसमेंट है यार। मैं अपने लोगों से मैंने पूछा, मेरे अपने दोस्त यार भी कहते हैं नहीं, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। ट्विटर अकाउंट से इस्लामाबाद के नक्शे शेयर किए गए और इस्लामाबाद के हवाले से चीजें आई कि इस्लामाबाद बस रेडी हो जाए, इस्लामाबाद को सरप्राइज मिल सकता है। नाखुशगवार खबरों का जो मुसलसल आपके सामने आ रही हैं, और जब हम इन पे बात कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है कि ये हमले अचानक नहीं होते, इसकी मनसूबाबंदी होती है, इसके लिए प्लानिंग की जाती है। पाकिस्तान के जो फ़िज़ाई अटैक्स हुए हैं काबुल, कंदहार, पक्तिया में और कुछ और इलाकों में, तो उसके रद्द-ए-अमल में देखा जा रहा है। जैसा कि आपने देखा किस तरह से क्लिप्स में बताया जा रहा है कि कैसे इस्लामाबाद के ऊपर लगातार कल देर रात फाइटर जेट्स भी आए और ड्रोन हमले हुए और बहुत कुछ हुआ। और अब खबरें आ रही है नूर खान एयरबेस के ऊपर जो है फिर से हमला कर दिया जा चुका है। फिर से अब एक एक करके पाकिस्तान के हर एक इलाके को टारगेट में ले रहे हैं अफगानिस्तान के लोग। यानी कि अब ईरान के बाद अब अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को निशाना बना चुका है। अब पाकिस्तान जो है वो हर तरह से परेशान कुन है। अब इनकी तो ईद भी आने वाली है, ईद जल्द ही नज़दीक है और पाकिस्तान की ये स्थिति है कि लग रहा है ईद तो अब बनने से रही, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं। हर जगह सिक्योरिटी टाइट कर दी गई और इमरजेंसी हाई अलर्ट पे है इस समय पाकिस्तान, क्योंकि हालात ख़राब है काफ़ी ज़्यादा। इफ्तारी रोज़े तो आप छोड़ ही दीजिए, रातों को जब ड्रोन्स आ जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, ब्लैकआउट करा दिया जाता है, तब तो ये इफ्तार तो करने से रहे, बस ये बैठ करके नमाजें पढ़ते रह जाते हैं कि आज का दिन हमारे लिए अच्छे से निकल जाए, आज का दिन हमारे लिए अच्छे से निकल जाए। तो ये सूरत हाल इस समय पाकिस्तान से तशवीशनाक आ रही हैं और एक एक चंद दिन जो है इनके लिए काफ़ी खतरे वाले लग रहे हैं इनको, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो ये सिचुएशन को देख करके एक एक करके सरेंडर करती चली जा रही है, और जो नहीं भी कर रही है तो वो किसी काम की नहीं है। आए दिन पाकिस्तान के कई फौजी मारे जा रहे हैं। और बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट बात बताई जाए तो आपने क्लिप में भी देखा कैसे बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान तालिबान वाले बड़े ही शार्प माइंड से गेम खेल रहे हैं। जहाँ जहाँ ये मुनीर के चमचे रहा करते हैं वहीं वहीं एरिया के अंदर, वही लोकेशन के अंदर मिसाइलें, ड्रोन गिराए जा रहे हैं। यानी कि ये मुनीर के चमचों को ऊपर जहन्नुम पहुंचाने के इरादे से ये हमले धमाके किए जा रहे हैं।